ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो एरे है। इस एरे में से हमको यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, याद रखिएगा, यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमको थर्ड एरे पता करना है जो कि यूनिक रहेगा ये दोनों को मिलाकर। तो इसको एरे इंटरसेक्ट भी बोलते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, कई सारे अदर वे भी हैं। पहला वे क्या है कि हम लूप चला दें, एक लूप चलाएंगे। और देखिए, पहला ये हो गया कि इसको और इसको दोनों एरे को मिक्स कर दें। ओके, मिलाकर एक एरे बना दें और उस एरे में हम लूप चलाएंगे। और लूप चलाकर उसी एरे के एक एक वैल्यू को हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू, क्योंकि इस दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फाइनल एरे निकल के आएगा, एरे का वैल्यू निकल के आएगा, वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ओके, कुछ इस प्रकार ये वैल्यू रहेगा। अब ये बात अलग है कि एरे का क्लोन कैसे करेंगे, तो दोस्तों वो हम लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। var arr3 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। ये हमारा एरे बन के रेडी हो जाएगा। कैसे? तो हम लोग कुछ इस प्रकार कर सकते हैं थर्ड एरे बनाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कमेंट, एंड देन इसके लिए मैं एक एरे ले लेता हूँ और इस एरे में हमारा स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। वेरियस अदर वे है, ठीक है, वेरियस अदर वे है, सबका अपना अपना अप्रोच है। तो जस्ट मेरे माइंड में अभी जो कुछ भी आ रहा है मैं आपको ये आपको बता रहा हूँ। एक ये भी उपाय हो सकता है। कुछ इस प्रकार में भी मैं करूँगा तो जो हमारा फाइनल एरे बन के आएगा मैं चेक करके आपको बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सेम ही आएगा जो मैं नीचे लिखा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पे ARR3 में करता हूँ। ओके, ARR3 में करूँगा तो हमारा, मैं सेव करूँगा तो इसका आउटपुट आ गया, जो कि देखिए यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे एग्जैक्टली सेम आया है 2 3। ओके, 2 3। इसका ऑर्डर थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने 1 को पहले किया उसके बाद 2 को किया, तो उसी ऑर्डर में हमारा वैल्यू आ रहा है। दैट्स फाइन। ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी को फॉर लूप चलाकर और इसी के एरे के एक एक वैल्यू को चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे आ गया नया वाला, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि 11, हर एक हमारा लूप चलेगा तो हर एक इंडेक्स के लिए चलेगा, तो इसको चेक करेंगे ये कहीं मौजूद है कि नहीं है, ऐसे चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये मौजूद नहीं है तो इसको हम रिटर्न कर देंगे, यूनिक है। ओके, इंडेक्स चेक करेंगे कि इसका इंडेक्स 11 है, तो क्या 11 ही इंडेक्स है क्या? ओके, 11 है तो ठीक है, इसको रख लेंगे। 2 को फिर चेक करेंगे तो 2 यहाँ पे मिल जाएगा, इसका इंडेक्स डिफरेंट मिलेगा, तो डिफरेंट इंडेक्स मिलेगा तो ये डुप्लीकेट है, तो उसको हम लोग नहीं रखेंगे। ओके, हाँ, एक इंडेक्स एक वैल्यू को तो रखेंगे ना एटलीस्ट, मतलब 2 है तो एक तो रखेंगे। तो जब लूप चलेगा तो एक बार 2 के लिए चलेगा, तो 2 के लिए तो हम रख लेंगे लेकिन 3 के लिए नहीं रखेंगे। 3 अगर मिल गया तो नहीं रखेंगे। तो मैं कोड ही लिख दूँ क्या? ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड लिख कर आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए, क्योंकि अगर इस मुद्दे को इस वे में अगर मैं बता दिया तो आई थिंक आई हैव टू डू इट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा अब इसको करने के कई अदर वे है, मैं जैसा कि फॉर लूप आपको करके बताया, तो मैं एक फॉर लूप ही चला देता हूँ, फॉर एंड देन आई मैं ले लेता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0, एंड देन आई जो है हमेशा लेस देन होना चाहिए ARR3 डॉट लेंथ। हालांकि इसके और भी, इससे अलावा और भी बहुत सारे बेटर वे हैं, फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं, बट ऐसे अगर करना चाहें तो क्या हो सकता है, नॉर्मल अगर ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है आपको कि मुझे कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, नॉट थर्ड पार्टी, इन बिल्ड जो मेथड है उसको यूज नहीं करना है, तो आपका लॉजिक क्या अप्रोच रहेगा वो जज करना चाहेंगे। तो उस कंडीशन में आप कुछ इस प्रकार का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ओके, तो एक फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप में
मुझे ARR का हर एक इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि हर एक इंडेक्स के जगह पे मैं आई ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर क्योंकि आई क्यों, क्योंकि याद रखिएगा किस इंडेक्स का वैल्यू है ऐसे ही एक्सेस करते हैं एरे के वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ ओके। ये इसको मैं यहाँ पे हटाना पड़ेगा, इसको कंट्रोल C एंड देन 3 इंडेक्स और यहाँ पे वैल्यू मैं डाल दूंगा इज इक्वल टू मैच मैं कराऊंगा आई से मैच करता है कि नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न नहीं मैं पुश करूंगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ARR4 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। डॉट इसको अंदर लेना ही सही रहेगा, तो मैं इसको ARR4 नहीं सही है, ARR4 एंड देन यहाँ पे पुश ARR3 डॉट आई। कुछ इस प्रकार से, एंड देन यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ARR4। वेल, व्हाट इज द आउटपुट, लेट्स सी, इज इट यूनिक और समथिंग एल्स। 2 आया, सही है। 3 क्या 2 2 बार है? नहीं है। 3 नहीं है। 4 वर्ल्ड ज्ञान 1 बार है। तो देख सकते हैं इस टाइप से यूनिक आया। ठीक है, ये यूनिक वैल्यू हमको मिल गया। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ARR जो हमारा ओरिजिनल एरे है, मतलब जो मिक्स करके जो मैं बना दिया था, उसी को मैं चेक कर रहा था कि इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ जो हमारा हर एक इंडेक्स का, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल एरे जो दोनों को मिलाकर जो बना वो कुछ इस प्रकार बना। तो हर एक वैल्यू को हम इसके पूरे जो एरे है उसके इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं कि इंडेक्स वही है जो हम है या फिर नहीं है। सपोज इट 11 है, ठीक है, तो ARR डॉट इंडेक्स ये क्या रिटर्न करेगा। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे ये हमारा एक चेक करने का स्ट्रेटजी है। जब मैं डेवलपमेंट करता हूँ, जब मैं डिबग करता हूँ, तो ये मैं एक्सेस ऐसे ही यूज करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देन इंडेक्स ऑफ इतना यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, एंड देन प्लस, एंड देन यहाँ पर भी प्लस ऐसे डाल सकते हैं आप, एंड देन इस जगह पर भी प्लस। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों ओके, कुछ इस प्रकार से। तो मैं कंसोल करूँगा, तो दोस्तों ये जब कंसोल लॉग होगा, लेट्स कमेंट इट फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन आप क्या यहाँ पे शो कर रहा है, इफ़ 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 6। अब यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आ रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, 0 6 से मैच कर गया, तो ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका आउटपुट नहीं आया। ये हुआ ये 2 के लिए। देन 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है,
तो ये भी रॉन्ग है, इसका भी नहीं है। सपोज दैट ये 3 इसका इंडेक्स कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ARR.index ऑफ 3 का यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये काम कर रहा है। तो जो मैच नहीं हुआ उसका रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि सपोज दैट ये 2 है तो 2 मिल गया, तो ये मैच नहीं हुआ। इसका इंडेक्स कुछ और है, इसका इंडेक्स कुछ और है। तो इस प्रकार से ये काम होता है, काम करता है, राइट। तो ये एक प्रोसीजर हो गया, और मैं दूसरा प्रोसीजर मैं बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से नया एरे आप रिटर्न कर सकते हैं जो कि यूनिक होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट अगला उपाय क्या है इसको करने का, तो सेम चीज़ आप कर सकते हैं फ़िल्टर यूज करके। ठीक है, फ़िल्टर में कुछ इस प्रकार करना होगा कि हमको फ़िल्टर सब मैं कंसोल लॉग ही कर लेता हूँ, क्योंकि फ़िल्टर इटसेल्फ जो है एक फ़िल्टर आउट करके आपको नया एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। ये क्यों अच्छा चीज़ है फ़िल्टर, क्योंकि वो आपको एरे रिटर्न करता है, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज करता हूँ, तो ये इटरेट भी कर देगा, और इटरेट करके आपको नया एरे प्रोवाइड करेगा जो कि फ़िल्टर्ड होगा। मतलब जितना एरे है, एरे में अगर 10 कंटेंट मौजूद हैं, तो हो सकता है कुछ फ़िल्टर आउट करके 8 ही बचे या 7 बचे, ऐसा कुछ। तो इस फंक्शंस में हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो एक्चुअली एक होता है वैल, इटरेट होकर एक वैल देगा, दूसरा इंडेक्स। जो मैं इतना ताम झाम किया उसको मैं इजीली कर सकता था, वैल इंडेक्स एंड देन ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो ORR ARR समथिंग लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एरो फंक्शंस में यूज करूँगा, एरो मेथड। तो कुछ एरो में दिया एंड देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, तो मैं कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप वैल, ये हमारा आर्गूमेंट है, यहाँ पैरामीटर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल लॉग नहीं, मैं डायरेक्टली कोड ही कर देता हूँ। बस यही वाला इफ़ कंडीशन एक डालना है। इफ़ कंडीशन हमारा रहेगा इसमें। ओके, इफ़ कंडीशन क्या रहेगा कि इफ़ हमारा जो ये वैल्यू है उसका हम इंडेक्स चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल एरे है ARR ओरिजिनल एरे का हम इंडेक्स ऑफ निकालेंगे। उस कि इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि इस एरे में जो वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। तो इसका इंडेक्स हमको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे आता है, ये वैल्यू का निकलेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू। ये जो हमारा आर्गूमेंट आ रहा है ये मैं यहाँ पे डाल दिया। तो अब हमको ये जो एरे है उस एरे का इंडेक्स पता चल गया। ठीक है, कि इसका इंडेक्स क्या है। तो जो हमारा लूप चल रहा है उसी का इंडेक्स वो रिटर्न किया, उसी का इंडेक्स या डिफरेंट है। ओके, तो ये हम यहाँ पे इज इक्वल टू मैं यहाँ पे मैच करा लूँगा कि दोनों का इंडेक्स सिमिलर है, सेम है या फिर अलग है। सेम है तो फिर वही ऑब्जेक्ट, मतलब दो ही को कर रहा है, तीन ही को चेक कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट ये एक एरे है, तो इंडेक्स 2 का इंडेक्स जो है वो उस फाइंड आउट किया, तो इट मीन्स व्हाट कि 2 का इंडेक्स जो मिला वो जो है वही इंडेक्स रन हो रहा है, वही इंडेक्स का इटरेट हो रहा है, वही मिला, तो मतलब ओरिजिनल है। दूसरा मिलेगा तो डिफरेंट है। ओके, देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, हम अगर मैच कर जाता है तो हम नया एरे रिटर्न कर देंगे। तो मैं वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ। एंड देन कंसोल लॉग भी ओके, let's return these things val ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हमारा वैल्यू रिटर्न होगा। बट याद रखिएगा जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो एरे फॉर्मेट में आएगा। देखिए एरे फॉर्मेट में हमारा वो जो भी डेटा है ओरिजिनल
जो डुप्लीकेट को रिमूव करके हमको डेटा दे दिया। तो ये 2 वे हो गया। तीसरा तरीका क्या है, ये सबसे शॉर्ट है। तो अगर ये आपको मेथड अगर यूज कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। नाउ इंटरव्यूअर कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं, देखिए हमारे माइंड में जो जो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सपोज दैट बोलेंगे कि नहीं, थर्ड एरे ऐसे करके नहीं क्रिएट करना है, हमको यही 2 से हमको तीसरा निकालना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, वो पूछ सकते हैं कि नहीं जो है हमको ये वाला नहीं चाहिए, ये मेथड नहीं चाहिए जो स्प्रेड ऑपरेटर में यूज करके कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ एंड देन नया एरे क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा 2 एरे है इसी में हमारा काम होना चाहिए। तो सिंपल है, जो मैं इंडेक्स चेक किया, मैं चेक करूँगा कि इसमें है कि नहीं है, इसमें अगर नहीं है तो दूसरा में है कि नहीं है, दूसरा में अगर है तो मैं रिटर्न कर दूँगा। मतलब सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं दोनों एरे से डेटा को चेक कर सकता हूँ, चेक लगा सकता हूँ इफ एल्स कंडीशन लगाकर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अब एफिशिएंट वे क्या है, एफिशिएंट वे पे मैं आता हूँ, सेट मैप, ठीक है। मैं यहाँ पे सेट मैप यूज करूँगा, नॉट सेट मैप, ये सेट मेथड यूज करूँगा, सेट यूज करूँगा। बट इस टाइप के कॉन्कैटिनेशन तो होना ही चाहिए दोस्तों। कॉन्कैट अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स प्रॉब्लम नहीं होगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा भी कॉन्कैट करने का उपाय है। कॉन्कैट हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक कॉन्कैट मेथड, ठीक है। तो ARR1 डॉट कॉन्कैट इसमें मैं डाल देता हूँ ARR2, कुछ इस प्रकार से, ये भी एक कॉन्कैट हो जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसका आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये कॉन्कैट काम कर रहा है। नाउ कॉन्कैट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हमको सेट मेथड यूज करना है। तो एरे को सही रखने दे, ऐसे ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड, क्योंकि सेट एक टाइप का कंस्ट्रक्टर है, तो सेट में यूज करूँगा एंड देन इसको इसके अंदर डाल दूँगा कुछ इस प्रकार से। इसका मैं ऑब्जेक्ट बना दिया और मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ, क्योंकि सेट तो ऑटोमेटिक यूनिक ही ये तो यूनिक ही स्टोर करता है। आपको डिफिनीशन में जैसा कि बताया था लास्ट वीडियो में कि ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो नाउ अगर हम इसमें डालेंगे तो हमको उसका वैल्यू मिल गया। देखिए ये यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया। नाउ यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARRAY डॉट array set something like that. Let's see what will be the output. आई थिंक यहाँ पे array डॉट फॉर्म होना चाहिए, array डॉट फॉर्म, ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। array कन्वर्ट कर देगा, हमको ओरिजिनल array दे देगा। तो नाउ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 2 3 समथिंग लाइक दैट, हमको एज एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट मिल गया। तो देखिए 2 लाइन के कोड में हो गया, इनफैक्ट 1 लाइन के कोड में भी हो सकता है, ठीक है। इसको अंदर डाल दीजिए ऐसे करके एंड देन यहाँ पे इसको कमेंट कर दीजिए एंड देन एक यहाँ पे छूट गया, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्रोल S, सेम आउटपुट। एक लाइन में ऐसा कर सकते हैं, सेट मैप यूज कर सेट यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन array डॉट फॉर्म, अगर सेट डालेंगे तो आपको ओरिजिनल एरे के फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। ओके, तो फॉर्म के बारे में आप स्टडी कीजिए और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा इस मेथड के ऊपर भी। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है
दो अगर एरे दिया हुआ है तो आप उससे थर्ड एरे क्रिएट कर सकते हैं जो कि यूनिक होगा। दोनों को कंबाइन करके जो डेटा आएगा वो यूनिक होगा। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।